इस वक्त जिस बयान, जिस टॉपिक कुरानी मज़मून पे हम लोग चल रहे हैं वो जिहाद का तज़किरा है। इस्लाम के फ़राइज़ हम सब जानते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इनसे पहले शहादतैन, दो गवाही, कलमा पढ़ना, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की मअबूदियत का इकरार, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी को और इख्तिसार किया, पहला कलमा बना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पहली चीज़ हुई दायरे इस्लाम में आने के लिए। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, चार चीज़ें। जिस तरीक़े से नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है, वैसे ही जिहाद भी फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो चारों इबादतें हुई शहादतैन के बाद, ये फ़र्ज़ ऐन है। क्या मतलब फ़र्ज़ ऐन का? हर मुसलमान के ज़िम्मे में ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, करना होगा जब शराइत पाई जाएंगी। शराइत का मतलब क्या है? छोटा सा बच्चा घर में मासूम है, थोड़े को नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़, अक्लमंद है, बड़ा है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, साहिब निसाब ही नहीं, तो काहे को फ़र्ज़ होगा? तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ की फ़र्ज़ियत के लिए जब शराइत पा लिए गए तो फ़र्ज़ ऐन है, हर शख्स के ज़िम्मे ये इबादत फ़र्ज़ बन कर के आयद हो जाएगी। और जिहाद फ़र्ज़ है मगर फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या मतलब? जिस कौम, जिस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, जिस सरज़मीन पर आबाद हैं, आज तो दुनिया एक है एकदम, अगर जिहाद फ़र्ज़ हो गया तो किसी न किसी जमात का उठना फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है, हमारी तरफ से ईरान कर रहा है, मामूली चीज़ नहीं है। मैंने कहा दुनिया मुट्ठी में है, अब कोई मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया का जो नक्शा है, इस्लामोफोबिया चल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, जो रेशा दबानियाँ हो रही हैं, इस्लाम की जो मुखालफतें हो रही हैं, इस्लाम को दबाओ, कुचल दो, दबा दो, डाउन कर दो, मुसलमान रह करके मुसलमान ना रहे नाम का मुसलमान, काम का मुसलमान ना रहे, ये जो साजिशें हो रही हैं। और ऐसा मोड़ आया कि उठ खड़ा हुआ एक बंदा, यानी एक मुल्क के शक्ल में, वो ईरान है। फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा है, हम सब के ज़िम्मे से वो फरीज़ा उतार रहा है। वो भी ना खड़ा होता तो किसी न किसी मुल्क पर फ़र्ज़ था कि खड़ा हो जाए। जिहाद क्या है? फ़र्ज़ ऐन नहीं है नमाज की तरह, फ़र्ज़ किफ़ाया है। गमी होती है ना, कोई मर जाता है, कफनाना दफनाना लेके जाना, नमाज जनाजा पढ़ना, दफन करना, क्या है? सब लोग छोड़ दिया ऐसे ही, सब गुनाहगार होंगे। इसलिए कुछ लोगों का उठना जाना ये वाजिब है, ज़रूरी है। ये मेरी तमहीद थी। अभी सूरह तौबा की 25वीं आयत, अल्लाह पाक फरमाता है लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवाक़िन कसीरा, बेशक अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मकामात पे, ए मुसलमानों तुम्हारी मदद फरमाई है। तफसीर ये कर रहे हैं इमाम बाग़वी, मवाक़िन बहुत कसीरा, बहुत सारे मकामात से मुराद बहुत सारे गज़वात हैं, जिहाद है। फिर आगे इन्होंने मिसाल भी, नाम भी ले लिया है, गज़वा बद्र है, गज़वा ताइफ है, और जितने भी गज़वात हुए खा उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस मौजूद रहे हो तो गज़वा हुआ। और बनफ्स नफीस बज़ाते ख़ुद अपने वजूद के साथ प्यारे आका ना रहे हो कि मुसलमान मुजाहिदीन को भेजा, वो सरिया है, वो गज़वा नहीं, वो सरिया, वो भी जिहाद है। तो कुरान में जो ये है लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवाक़िन कसीरा, अल्लाह पाक फरमाता है बेशक मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सारे मकामात पे या बहुत जगहों पे, यानी बहुत सारे गज़वात पे, सर जिहाद में तुम्हारी मदद की। उन्हीं मदद करने वाली जगहों में से अल्लाह ताला की तरफ से जो मददें आई हैं आसमान से और जिहाद में तुम्हारी मदद की गई है, उन्हीं गज़वात में से एक गज़वा क्या है? व यौम हुनैन, गज़वा हुनैन भी है। हुनैन कबीले का नाम था, यह कबीला आबाद था ताइफ मक्का के दरमियान में, इसे मक्का की 3 मील की दूरी से। सन 8 हिजरी की बात है, मक्का फतह पहले हुआ है, रमज़ान के पहले, बीच में 1.5-2 महीना गुजरा शव्वाल ईद वाला, इसी में सन 8 हिजरी में हुनैन हुआ था। कुरान कहता है व यौम हुनैन, मुसलमानों याद करो अल्लाह की जानिब से उस मदद को जो तुम पर आई गज़वा हुनैन में, जब तुम जिहाद कर रहे थे। वाक़या क्या हुआ? इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैया, जबकि तुम्हारी कसरत तादाद ने तुम्हें तकब्बुर में डाल दिया, किब्र में डाल दिया, उज्ब में डाल दिया। फलम तुग़नि अन्कुम शैया,
तुम्हारी कसरत तादाद तुम्हें कुछ काम ना आ सकी। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रहबत, और ज़मीन अपनी तमाम कुशादगियों के बावजूद तुम पर तंग हो गई। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम सब पीठ दिखाकर भाग गए। तफसीर बड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ। 12,000 मुसलमानों की तादाद थी और काफिरों की तादाद 4,000। जो बद्र में नक्शा था, जो हुद में नक्शा था, पलट गया बिल्कुल। 4 तिहाई 12, 3 गुना मुसलमान थे। इन्होंने नाम भी लिया एक सहाबी का। उस सहाबी ने बड़े जोश में आकर कह दिया, आज कौन हरा सकता है। जब बद्र में हम नहीं हारे, बहुत कम थे, वो बहुत ज़्यादा थे, तो आज तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, आज हमें कौन हरा सकता है। ये अना अल्लाह को पसंद नहीं आई। एक सहाबी ने कहा था, नाम इन्होंने लिया है अल्लाह ताला को, ये बहुत नागवार गुजरा, मदद नहीं आई। लड़ते रहे, जीते। भाई जीतना तो था, मगर मदद नहीं आई, जीते। उसके बाद क्या हुआ, इसी में हमारे लिए नसीहत है जिहाद में। जब जीत गए मुसलमान, लगे माले गनीमत लूटने। ये भी जायज़ है भाई, जीतने वाली कौम मगलूब कौम के माल की जान की मालिक हो जाती है। और जो काफिर भागे थे, दूर से भाग के इकट्ठा हो गए, अरे ये सब तो लगे माले गनीमत लूटने। वहीं से तीर बरसाना शुरू किया। जब वहाँ से तीरों का मैं बरसना शुरू हुआ, इधर अफरा तफरी मच गई, बहुत से लोग शहीद हो गए। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो ठिया था, जहाँ तशरीफ़ फरमाते ने, वहाँ से भी लोग हट गए, छट गए। सिर्फ चंद सहाबा वहाँ बचे थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आंखें से बार हुई, बारगाह किबरिया में दुआ की, भला रब तबारक व तआला अपने महबूब की आँखों से छलकते हुए आंसुओं को कैसे कुदरत देख सकती थी। जब रोवे, दुआ की, नुसरत की तलब की, मदद की तलब की अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी, उठाए। वही जो हिजरत की रात आप निकले थे अपने काशाने रिसालत से, और प्यारे आका के हुजरे का घर का मुहासरा किया हुआ था मक्के के नौजवानों ने नंगी तलवारें लेकर। वो जो नक्शा था कि हाथ में मिट्टी उठाई, फूंक और कुछ पढ़ा, कलाम रब्बानी मारा है, सब के सरों पर, सब अंधे हो गए, बीच से निकल गए थे। वाक़या बयान कर चुका हूँ सूरह अनफाल में। सेम वही नक्शा यहाँ हुआ। यहाँ मिट्टी ने कंकर उठाई, छोटे छोटे संगरेज़े हुजूर ने उठाए और यूँ दम करके मारा है, तो सबको लगा है। अब सोचिए, पहले मुसलमान का जत्था था जो गनीमत लूटने में मसरूफ़ थे, उसके बाद तितर बितर हुए, दूर पर वो सब हैं। ये अल्लाह ने ताकत दी, वो संगरेज़े वहाँ तक पहुँचे, उनको लगे। और उसके जो जंग फिर जारी हुई, वो छुट्टा फुट्टा थी। अब जब जंग होती रही, कुछ ही देर के बाद जंग का नक्शा पलट गया और काफिर लोग भाग गए, मुसलमान फतेहयाब हुए।